Hello friends, welcome to Priyanka's adventure. Subscribe, like and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रियंकास एडवेंचर में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों से सीधे निकली है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दबी हुई है। बात है जगत सेठ की, बंगाल के सबसे अमीर शख्स की, जिसका धन दौलत किसी से छिपा नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगत सेठ ने अपने जीवन के अंत समय में अपना विशाल खजाना कहाँ छुपाया था? कहा जाता है कि आज भी वो खजाना कहीं धरती के गर्भ में दबा हुआ है। तो चलिए इस रहस्यमयी खजाने की खोज में निकल पड़ते हैं और जानते हैं क्या सच में मौजूद है ये खजाना या सिर्फ एक किंवदंती है। मुर्शिदाबाद, बंगाल की धरती पर एक ऐसा परिवार रहा है जिसका नाम धन दौलत के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, जगत सेठ। 18वीं शताब्दी में बंगाल के नवाबों के शासनकाल के दौरान जगत सेठ परिवार सबसे धनी व्यापारी, बैंकर और साहूकारों में से एक था। जगत सेठ का नाम उस समय के दुनिया के सबसे महान बैंकर और मुद्रा परिवर्तक के रूप में जाना जाता था। बंगाल में वित्तीय मामलों में उनका अत्यधिक प्रभाव था और उन्हें वहां सिक्के ढालने का एकाधिकार प्राप्त था। बंगाल के नवाब जैसे मुर्शिद कुली खान मुगल बादशाहों को वार्षिक श्रद्धांजलि देने के लिए जगत सेठ परिवार के क्रेडिट नेटवर्क का उपयोग करते थे। हालांकि जगत सेठ परिवार का प्रभावी शासन हमेशा के लिए नहीं रहा। मराठा आक्रमणों के दौरान बर्गी मराठा सैनिकों ने जगत सेठ के हवेली को लूटा, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए की लूट ली गई। सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश के बाद मीर कासिम नए नवाब बने। उन्होंने 1763 में जगत सेठ मेहताब चंद और उनके चचेरे भाई स्वरूप चंद सहित परिवार के कई सदस्यों की हत्या का आयोजन किया और उनके शवों को मुंगेर किले की प्राचीर से फेंक दिया। मेहताब चंद के पुत्र कुशल चंद को जगत सेठ की उपाधि दी गई, लेकिन कोलकाता में खजाने और टकसाल के स्थानांतरण के साथ मुर्शिदाबाद में एक निजी बैंकर की आवश्यकता काफी कम हो गई। लेकिन इस दुखद अंत के बीच एक और कहानी भी प्रचलित है, एक कहानी जो सदियों से इतिहासकारों और खजाने के शिकारियों को आकर्षित करती है। कहा जाता है कि जब जगत सेठ को अपने जीवन के खतरे का पता चला तो उन्होंने अपनी संपत्ति का 70% हिस्सा, जिसमें बहुमूल्य रत्न, हीरे, सोने की छड़ें शामिल थीं, अपने जमींदार मित्रों को सुरक्षित रखने के लिए वितरित कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद जगत सेठ का ये विशाल धन गायब हो गया, मानो धरती में समा गया हो। ये धन अब एक रहस्यमयी खजाने में तब्दील हो गया है, जिसकी खोज में कई खजाने के शिकारी लगे हुए हैं। सदियों से इस खजाने की किंवदंती मुर्शिदाबाद की धरती पर जीवित है। कहानियां बताती है कि जगत सेठ ने अपने विश्वास पात्रों को इस धन को सुरक्षित स्थानों पर छिपाने का निर्देश दिया था। कुछ मानते हैं कि ये धन गुप्त सुरंगों में छिपाया गया है, जो मुर्शिदाबाद के महलों और मंदिरों के नीचे फैली हुई है। अन्य मानते हैं कि इसे दूर दराज के जंगलों में प्राचीन कुओं या गुफाओं में छिपाया गया है। खजाने की खोज में कई लोग शामिल हुए हैं, स्थानीय ग्रामीण, साहसी खोजकर्ता और यहाँ तक कि विदेशी पुरातत्वविद भी। उन्होंने पुराने नक्शे, रहस्यमय संकेतों और स्थानीय किंवदंतियों का सहारा लिया है। कुछ ने मुर्शिदाबाद के आसपास के जंगलों में खोदना शुरू किया, जबकि अन्य ने पुराने महलों की दीवारों को तोड़ दिया। लेकिन अब तक कोई भी इस खजाने को खोजने में सफल नहीं हुआ है। क्या ये खजाना सचमुच मौजूद है या ये सिर्फ एक किंवदंती है, एक सपना जो सच होने से दूर है? ये सवाल आज भी मुर्शिदाबाद की धरती पर गूंजता रहता है। क्या आप भी इस रहस्यमयी खजाने की खोज में शामिल होना चाहेंगे? क्या आप उन साहसी खोजकर्ताओं में से एक बन सकते हैं जो इस खोए हुए धन को खोज निकालेंगे? जगत सेठ द्वारा छोड़े गए संकेत, यदि वे मौजूद हैं, तो अत्यंत अस्पष्ट और रहस्यमय हैं। उन्हें समझना और उनका सही अर्थ निकालना एक बड़ी चुनौती है। स्थानीय लोगों के बीच खजाने के बारे में कई अलग अलग किंवदंतियां प्रचलित हैं। इन किंवदंतियों में अक्सर विरोधाभास होते हैं।
जिससे खजाने की सही लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मुर्शिदाबाद के आसपास के जंगल घने और दुर्गम हैं। इन जंगलों में खजाने की खोज करना खतरनाक और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत में पुरातत्व संबंधी सख्त नियम हैं। बिना अनुमति के प्राचीन स्थलों पर खुदाई करना कानूनन अपराध है। कुछ स्थानीय लोग खजाने की खोज को अंधविश्वास मानते हैं और इसका विरोध करते हैं। खजाने की खोज के संभावित तरीके। पुरातत्वविदों द्वारा मुर्शिदाबाद के प्राचीन स्थलों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा सकता है। जमीन के नीचे छिपे हुए सुरंगों और गुफाओं का पता लगाने के लिए जियोफिजिकल तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। स्थानीय बुजुर्गों और ग्रामीणों से बातचीत करके खजाने से जुड़ी किंवदंतियों और पारिवारिक कहानियों को एकत्रित किया जा सकता है। इन कहानियों में छिपे हुए संकेतों को खोजने की कोशिश की जा सकती है। पुराने नक्शे, दस्तावेजों और पत्रों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। इनमें छिपे हुए संकेतों और खजाने की लोकेशन के सुराग मिल सकते हैं। आधुनिक तकनीकों जैसे धातु डिटेक्टर, रडार और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके जमीन के नीचे छिपे हुए खजाने का पता लगाने की कोशिश की जा सकती है। खजाने की खोज करते समय नैतिकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्राचीन स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। स्थानीय लोगों की भावनाओं और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। यदि खजाना मिल भी जाता है तो उसे कानूनी तरीके से प्राप्त करने और उसका संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। जगत सेठ का खजाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये खजाना सचमुच मौजूद है या ये सिर्फ एक किंवदंती है? इसका उत्तर अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन इस रहस्यमयी खजाने की खोज में जुटे हुए लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। अंत में जगत सेठ का खजाना एक ऐसी कहानी है जो इतिहास, रहस्य और रोमांच से भरपूर है। यह हमें सिखाता है कि धन दौलत अस्थायी है, लेकिन किंवदंतियां सदियों तक जीवित रहती है। यह कहानी हमें इतिहास की गहराइयों में झांकने और अपने पूर्वजों की विरासत को समझने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि जगत सेठ का खजाना आज भी कहीं मौजूद है? क्या आप इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठाते रहें। धन्यवाद।